जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के युवाओं के साथ साथ वहां के बूढ़े भी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तानी फोर्स का एक सोल्जर भारतीय फोर्स के 10 सोल्जर के बराबर है और जज्बा तो हमारे पास है ही। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक फौजी अलग था जो है ना, वो उनके 20 फौजियों से ना विनर है। अच्छा। उसकी क्या वजह है कि फिर ये आप ये ना कह देंगे जज्बा ज्यादा है। जज्बे की बात एक अलहदा है। तो देखें ये तो ये कही सुही बातें हैं, ये तो देखने वाले भी देखे हंसेंगे। अच्छा मैं आपसे बोलूं, आप क्या जाके कर सकते हैं? आपको अगर कहा जाए आप तो मतलब जो आप, मैं तो आपको क्या बताऊं, मैं जाके मोदी को पकड़ के उसका मतंजन बना सकता हूं। ये ये आप वो देखें, वो एक उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे कहना भाई से थोड़ा पूछते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे सामने मोदी जो है ना वो बाबरा शरीफ है। आपको नहीं पता कि बाबरा शरीफ किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तुझसे भिखारी बताना। शरीफ उसको कहते हैं कि जो मुल्क को लूट के खा जाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा। ये मोदी जो है ना, ये इंडिया को लूट के खा गया हुआ। अबे अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग। मोदी जी के फैन जो है ना, वो आप सबको पता है कि एलन सर अमीर आदमी है, वो बड़े फैन है, या ये गरीब आदमी फैन है। और मैं अपनी ऑडियंस को और मोदी जी को, आज ऑडियंस को और मोदी जी दोनों को आई लव यू मेरी तरफ। मैं पाकिस्तान में रह के मोदी जी को पसंद करता हूँ, तो लोगों के लिए गाली है ये, लोगों के लिए बुरी बात है ये कि ये मोदी की तारीफ करता है, मोदी को पसंद करता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये मोदी जी का भक्त है या झूठा भक्त है, तो उन्हें खुदा का वास्ता आए यहाँ सड़कों पे ऐसे ऊंचा नाम लेके दिखाए मोदी जी का। इश्क जो है ना, इश्क इंसान को कहां से कहां ले जाता है, और ये सच्चा इश्क है। अब एलन मस्क ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। इनसे पूछेंगे कि बड़ा फैन कौन है, एलन मस्क या फिर आबिद भाई? लेकिन मैं अपनी ऑडियंस में ये बात छोड़ता हूँ। आप बताइए, मोदी साहब जो हैं, उनका ज्यादा बड़ा फैन मैं हूँ या एलन सर हैं? अब आप बिजनेसमैन को देख लीजिए या एक सिंपल इंसान को देख लें। चले ये देखने वाले बताएंगे कौन बड़ा फैन है और क्या मामला है। अच्छा, थैंक यू। तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं। बात तो सही है। अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो हैं उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई अवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके ये मुद्दा उठाएं। पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, हाँ। माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। हाँ। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आजकल कोई मुल्क लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि फिर ये एटम बम बनाने का फायदा ही कोई नहीं अगर लड़ना नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आती सारे पाकिस्तानियों को ये एटम बम चलाने का इतना शौक क्यों है? आपको पता है इसके कितने नुकसान होते हैं और ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। देखो, एक चीज जो है ना, कोई भी चीज को जब एक चीज को लाया जाता है या एक चीज की तख्लीक होती है तो उसका इस्तेमाल भी होता है। यानी इस्तेमाल इंडिया पे ही करना है। हमने बनाया इसीलिए हमने तो बनाया ही। तो फिर जो इंडिया ने बनाया वो किस लिए बनाया? हिंदुस्तान तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके बाद इतना पावर ही नहीं है। अगर बनाने की पावर है, चलाने की नहीं है, ये क्या बात कर? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। पाकिस्तान जिस दिन माता हिंगलाज मंदिर को वापस उसी वैभवता के साथ स्थापित कर देगा, पाकिस्तान की हालत सुधरते दिखा दूंगा। माता हिंगलाज का प्रताप है वहाँ पे, इसी तरह से महादेव का प्रताप है वहाँ पे। बात तो सही है।
और महादेव ने तो हलाहल जो विष था वो विष बेचकर ही तो पैसा कमा रहे हैं। तो भाई महादेव वहां पर भी विद्यमान है। आप एक बार महादेव को ध्या कर तो देखो, आप एक बार हर के याणे बनकर तो देखो। हर का याणा मतलब बच्चा, हरियाणा हम है तो हर मतलब महादेव और याणा मतलब बच्चा। तो एक बार तुम हरियाणा बन के तो देखो। हम तुम्हें, अरे हमारे यहाँ पे बहुत चीजें है, गेहूं का हूं तो हम वैसे ही दे देंगे। हमारे यहाँ है ना, अभी गेहूं की कटाई शुरू होंगी थोड़े से दिनों में दारा शिको जी। तो हर घर से, हर डेरे के लिए, मंदिर के लिए, हर किसी के लिए 40-40 किलो, एक एक मन गेहूं दिए जाते हैं। अगर हम एक एक मन गेहूं मक्केश्वर महाराज भगवान के लिए दे देंगे तो सारी इकोनॉमी फट जाएगी उनकी। नहीं, जिस दिन ये भूखे मरेंगे, जिस दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उस दिन ये भी काम करेंगे। आप ये मत समझिए कि वो नहीं करेंगे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बाइक्स का काम करते हैं, मुझे बताएं, अब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं। ये इधर हमारे अभी भी जो बाइक्स चल रही हैं वो फ्यूल पे, और दूसरे नंबर पे वो 70 अभी तक चल रही है। कोई बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी नजर आती हैं पाकिस्तान में आपको? इतनी नहीं, मतलब नजर आती, बहुत कम नजर आती हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बिजली पे चलने वाली, बिजली से चल, फ्यूल पे चलने वाली तो आपको रोड पे अक्सर मतलब नजर आए सारी यही जी। जबकि इंडिया में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक आ चुकी हैं, वो हर शोबे में हमसे आगे, IT में जो मर्जी है बहुत आगे हैं हमसे। हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क में मतलब वाम को शौर दें ताकि इनको भी अपने हकूक का एहसास हो सके। ऐसे ही है, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। और ये देखें, आम पाकिस्तानी भी आज ये सोच रखता है और ये जान चुका है कि भाई नेबर कंट्री किधर का किधर पहुंच गया, और आज हमें जो सा इन चीजों के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जिस मुल्क में रहते हो उसका नाम क्या है? वजीराबाद। जिस मुल्क में रहते हो, कंट्री में रहते हो, क्या नाम? हाँ, पंजाब। पंजाब। ना इन्हें पता है ना इन्हें पता है। आप बताएं, इस मुल्क का क्या नाम है? वजीराबाद। शाबाश। इस मुल्क का क्या नाम है? इस मुल्क का वजीराबाद। हाँ, पाकिस्तान। ये बच्ची ने बताया मुल्क का नाम पाकिस्तान है। देखें, बहुत मोहब्बत है हमें, बहुत मोहब्बत है, लेकिन नॉलेज, एजुकेशन ना होने की वजह से हमें वो चीज भी नहीं पता जो बिल्कुल बेसिक है। आप स्कूल जाती हो? नहीं। क्यों नहीं जाती स्कूल? क्या वजह? दिल करता है जाने का? हाँ। तो अगर आपको हम स्कूल भेज दें तो फिर आपकी मेहरबानी होगी। तो फिर लेकिन आप जाओगी भी, ये पक्की बात है। हाँ। चलें, हम ये 1, 2, 4, 5 बच्चे यहाँ पे कोशिश करेंगे, उन्हें यूनिफॉर्म और ये सब चीजें देंगे प्रोवाइड करके, और उन्हें स्कूल का एडमिशन भी करवाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, इधर क्या करने आए हैं? इधर गुमशुम गुमशुम क्या मतलब? घूमने आया हूँ। घूमने आए हैं? जी, जी। किसके साथ आए हैं? अपने साथ आया। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई टैलेंट है? टैलेंट क्या है? कोई गाना आता है? गाना क्या है? बड़ा हरामी हो बेटा। शादीशुदा है? नहीं, गैर शादीशुदा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शादी कब होनी है आप? 2-3 साल के बाद। वो वजह क्या है? पैसा पैदा करें हम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। किस तरफ जा रहे हैं हम? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या हमारे मुल्क, क्या हमारा कश्मीर तरक्की करेगा आने वाले टाइम के अंदर, या नहीं हो सकती कुछ? जैसा हालात चल रहे हैं, जैसे आपने पहले भाई से सवाल किया है मैशियत के बारे में, हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। बात तो सही है। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अच्छा जी, और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। अच्छा जी। कैसे एक्सपीरियंस है? मैंने फॉरेन कंट्रीज में भी काम किया है, और इस वजह से इंडिया, आप UAE में, मस्कत में, ओमान में, बहरीन में, किधर भी जाएंगे आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी अभी। और पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने थोड़ा किया था, लेकिन पीछे ये जो अपने दूसरे पार्टियां आई हैं, ये टब्बर चोर है पूरा, तो ये फिर वो उसी तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने अपना बैंक बैलेंस बनाना है। मैंने दुबई में, UAE में, पूरा में, ओमान में, ये जरदारी, इसाक डार साहब, इन सब के प्लाजे अपनी आंखों से देखे हुए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप ऐसे इंडिया से जंग चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए? बिल्कुल जंग होनी चाहिए, क्योंकि जंग होगी। आप जंग से हासिल क्या करोगे? जंग से ये हासिल करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इनको सबक मिल जाएगा
कि भाई पाकिस्तान में कितनी ताकत है। यहूद नसारा के खिलाफ इंशाल्लाह ताला शाना बशाना खड़े हुए, ऐसा जवाब देंगे कि इनकी आने वाली नस्लें याद करेंगी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? आपको क्या लगता है जब जंग छिड़ेगी तो आप ही मारोगे, सामने वाली पार्टी कुछ नहीं करे? देखे भाई, मुसलमान जो है ना पैदा ही मरने के लिए हुआ है। उन्हें पता है कि हमारी जो नई असल जो जिंदगी हमारी आखिरत है, हमारे जन्नत है हमारी आखिरत। समझ में, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जंग हो और मुसलमान इसमें शहीद हो। इस जिल्लत की जिंदगी से यहाँ पर न पानी है, न बिजली है, न गैस है, तो इससे बेहतर है कि भाई आदमी शहादत की मौत मरे और जो है जन्नत में चला जाए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अच्छा, ये बात मेरे को बढ़िया जी। यहाँ पे ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली, इससे अच्छा मर ही जाए। बिल्कुल सही बात, नहीं मरना नहीं है, शहादत की मौत मरना इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल उसको जवाब देंगे अल्लाह। ये बात आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात कही है कि यहाँ पे ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। पहले से हम तंग है, जिंदगी मुश्किल पहले से हुई है, तो अभी हम लोग इससे अच्छा कि हम लोग मर ही जाए। देखो, खुदकशी कुरान पाक में लिखा है कि भाई हराम है, सही है। हम खुदकशी तो नहीं कर रहे ना। इंडिया अगर हम पर जंग मुसल्लत कर दे तो हम इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। और मुसलमान भाई मरता नहीं है, मुसलमान हमेशा जिंदा है। हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर एक रियासत है, मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इंडिया के अंदर भी जिस टाइम जो है ना 24-25 करोड़ आवाम है, मुसलमान है। इंशाल्लाह ताला मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया इंशाल्लाह तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं। हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, हमारा मिशन ही है भाई। आप हिंदुओं से क्यों लड़ना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों आपके दिल में हिंदुओं के खिलाफ? उन्होंने फैलाई है ना, हमने तो नहीं फैलाई है। वो हमारे जो है, जब भी कोई वाक़या होता है जी पाकिस्तान मुसल्लत है, जब भी कोई वाक़या होता है मुसलमान मुसल्लत है, तो भाई इसका जवाब तो यही होगा कि जंग होगी, पता चल जाएगा कि मुसलमान कितनी ताकत के अंदर है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। जी हाँ, आप जंग से ताकत अपनी बताना चाहते हैं? इंशाल्लाह ताला हम जंग से भाई ताकत बताएंगे अल्लाह के हुक्म से। आप बोल रहे हम अपनी ताकत बताएंगे, तो आप इंडिया को क्या समझते हैं? इंडिया कोई छोटा सा खिलौना है, या आप उसे सबक सिखा देंगे? मतलब इंडिया को आप समझते क्या कि आप इंडिया को सबक सिखाएंगे? अल्लाह ताला इंडिया कुछ भी नहीं है। अभी आपने देखा ना, इंडिया कुछ भी नहीं है। कुछ भी जो आम लोगों को मारते हैं, ये सही करते हैं गलत करते हैं? बिल्कुल गलत करते हैं भाई। उन्होंने तो भाई ये खामखा उन्होंने बहाने बनाया कि मुसलमान दहशतगर्द है। मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं। खाओ माँ कसम। कश्मीर की वो शुरू से चाहते हैं कि भाई कश्मीर एक आजाद रियासत बने, समझ में है ना, बस उनको उनके हकूक दिए जाए। उनका यही जंग है और कोई जंग नहीं, और कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। ये खामखा उन्होंने जो है ना चोचलापन लगाया हुआ कि भाई मुसलमान दहशतगर्द है और ये कश्मीर। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ज्यादातर दहशतगर्दी के अंदर जहाँ पे वाकयात होते हैं उनके अंदर मुसलमानों का नाम आता है, ये बात कही जा रही है। इंशाल्लाह ताला मुसलमानों का नाम तो ये लोग देते हैं। आपको पता है कि यहूद और नसारा जो है वो हमारे लिए के कुरान कहते हैं कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वो तो हमें जो है ना इस तरह ही बदनाम करते रहेंगे, उनका तो ये मिशन है। आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है? कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा, तो मैं हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। हाफिज भाई 3-4 जंगे हो गई है, इसके ऊपर आपने क्या? मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं? मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। तो राधे श्याम तिवारी, अरे चुप कर भिखारी। कैसे हल करवाएंगे ये मसला? मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के, और इनकी मैं जो निजाम है ना। अबे सर मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। आप कह रहे हैं मैं मोदी को पकड़ूंगा, मैं उसके अंदर से सर सुनिएगा, बात सुनिएगा। कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो, कोई किसी मसले का हल करना हो, तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले। हमें तो इंडिया टमाटर मारेगा, हम वो भी कैच करेंगे। 300 रुपए किलो है, 2 टमाटर भी सही बच गए तो हमारे घर में इंडिया पकेगी ना। हमें टमाटर इंडिया मारे ना, हम खुश हो जाएंगे। हम पे बोतलें फेंकेगा ना इंडिया कसम से, तो हम उस पे भी खुश होंगे, क्योंकि हम कबाड़ बेचेंगे। यहाँ देख लें इस मार्केट में 10 बंदे, इतना कबाड़ नहीं है जितना कबाड़ चुनने वाले हैं, ठीक है। वो इंडिया अगर हमें कबाड़ भी देता ना अपना, कि चलो ये कबाड़ ले लो, या हमारा लंडा ले लो, हमारी उतरन ले लो, ये फिर भी खुश होंगे। आपने ये नहीं कहा ब्रह्मोस फेंक दो, वो भी तो लोहा है। वो ये कहेंगे फेंक दो, ये इन्होंने कहना इधर फेंक दो बलूचिस्तान वाली साइड पे, सारी जगह खाली है, बाद में ये खोल बेचेंगे जाके। करवाते फिर वॉर की बात वो कर रहे थे कि हम अटैक करेंगे। अरे बस कर भाई,
कि उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने बताया, हम लोगों को लग रहा था नहीं यार कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वाह क्या बात है। और जब रात को हुआ और फिर हमारी आंखें खुली, यार ये कैसे हो कर दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। तो फिर हम कुछ नहीं कर सके। तो मोदी को इतने हल्के में ना लो, ठीक है। वो मोदी और उसने 15 साल इंडिया पे हुकूमत किया, लोगों के दिलों पे भी उसने राज किया। वाह मोदी जी वाह। वो जो अपनी ऑडियंस को कहता है वो करता है, इतना तो हमें भी पाकिस्तान में पता है। आई थिंक सो मेरी बात से काफी लोग एग्री करेंगे। बात तो सही है। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। इंडिया का भी जहाज एक जो गिरा, उनका अपना जो प्लेन गिरा था, पैसेंजर प्लेन, आपको दुख हुआ या खुशी हुई? बिल्कुल बिल्कुल हमें बहुत दुख हुआ है। जो भी पाकिस्तानी है उसे दुख तकलीफ होना चाहिए, है। क्योंकि वो इंसानियत का नुकसान हुआ है। इंसानियत का नुकसान हुआ है। 250 के करीब लोग। जी जी। और एक बंदा बचा है, एक बंदा। कहीं पे भी सिविलियंस अगर मरते हैं ना तो उसका दुख पाकिस्तान देखे, जिसमें इंसानियत है ना उसको दुख हो। खाओ माँ कसम। और ये बात मैं देखने वालों को भी कहना चाहूंगा, चाहे कोई मुस्लिम देख रहा है, कोई नॉन मुस्लिम देख रहा है, कोई हिंदू देख रहा है, कोई क्रिश्चियन देख रहा है, कि भाई देखें, अगर आज आप किसी की परेशानी पे या किसी सिविलियन की जान जाने पे, कल को आपके घर में भी, किसी के घर में भी ये मसला और ये आग लग सकती है। बिल्कुल हो सकता है। हाँ। बट आप पास में देखें तो कितने एयरलाइंस तबाह हुई हैं। इंडिया में भी ऐसे लोग होंगे जो हम अच्छा नहीं देखना चाहते, ये सिर्फ उनके माइंड का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं अगर इस टाइम ओवरऑल देखूं ना लोगों को, तो जो इंसानियत जिंदा है, इंसानियत नहीं मरी। चाहे वो इंडिया में है, कोई भी हो, इंसानियत नहीं मरी। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। भाइयों उम्मीद करते हैं हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई नई टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।